हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आज हम और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे डेटा साइंस से रिलेटेड होते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो चोरी की कंप्लेंट देखी थी उसको आज हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे एल्गोरिथम, और उसके लिए हम कोड देखेंगे। अप्लाई टेक्स्ट माइनिंग एल्गोरिथम एंड पाइथन कोड फॉर स्निप्ड। स्निप्ड चोरी हो गई जो थी। यू मेंशन यूजिंग एल्गोरिथम फॉर टेक्स्ट माइनिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग टू classify complaint into a particular session like applicable BNS. You can use natural language processing techniques such as a text classification, which can help in categorize the complaint into text. Example of processing the text tokenization, stop word removal. Tokenization मतलब splitting the text into words or sentence. जो भी हमारी एक जो भी हमारी कंप्लेंट है ना, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में होती है, जिसको हम स्प्लिट करते हैं वर्ड से सेंटेंस। उसके बाद स्टॉप वर्ड रिमूवल, जैसे कि द, इस एंड इन सारे वर्ड्स को हम रिमूव कर देते हैं जिसका हमें डजेंट मीनिंग होती है। उसके बाद लेमिनाइजेशन, रिड्यूस द वर्ड दैट आर बेस ऑफ रनिंग बिकम रन। मतलब जो भी इसके बेस वर्ड है हमारा, जैसे रनिंग का जो बेस वर्ड किसे बना हुआ है, रन से बना हुआ है, तो इस इसमें है। सेकंड, वेक्टराइजेशन, कन्वर्टिंग द टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिकल फीचर यूजिंग मेथड लाइक टीएफ आईडीएफ। टर्न फ्रीक्वेंसी टर्न फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब इस टीएफ आईडीएफ का ये फुल फॉर्म है कि टर्न फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आर वर्ड एम्बेडिंग। उसके बाद ट्रेन एंड क्लासीफाई, यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लाइक नेवी बायस लॉजिस्टिक रिग्रेशन आर डिसीजन ट्री टू क्लासीफाई द टेक्स्ट इनटू एप्रोप्रिएट कैटेगरीज। ये एप्लीकेबल कहाँ है? एप्लीकेबल है बीएनएस आर अदर सेक्शंस, मतलब जो भी हमने कंप्लेंट देखी उसमें एप्लीकेबल होगा। इसके लिए ये हमारा कोड है, इसको हम थोड़ी और जूम कर देते हैं। इसके लिए ये हमारा कोड है। इसमें इसके लिए सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इसमें इंपोर्ट करना होगा। जैसे एसक्यूएल लाइब्रेरीज हो गई फॉर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए, इम्पोर्ट टीएफ आईडीएफ फैक्टराइजेशन के लिए, मल्टीनोमियल्स के लिए, एक्यूरेसी स्कोर के लिए हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करें। उसके बाद जो भी सैंपल कंप्लेंट डेटा डेटा है, मतलब जो टेक्स्ट है, इसको कैटेगराइज करेंगे। जैसे टेक्स्ट ये हमें एज थेफ्ट ऑफ माई मोबाइल फोन एट MG रोड आई, मतलब ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है जिसे हम एज अ टेक्स्ट फॉर्म में लेंगे, फिर इसको लेबल्ड करेंगे, जैसे थेफ्ट, लॉस्ट आइटम, अटेम्प्ट थेफ्ट, मतलब इसको लेबल करेंगे। फिर फर्स्ट उसके बाद इसको प्रोसेसिंग एंड वेक्टराइजेशन करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे और फिर इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, उसके बाद इसमें जो भी हमारा सैंपल डेटा वहाँ से निकल के आया है, एक्स और यहाँ से वाई से, उसमें हम एक्स टेन मतलब जो ये एक्स का डेटा है, और एक्स टेस्ट मतलब उसमें टेस्ट टेस्ट मतलब जो भी उसका 20% डेटा है उसमें टेस्ट परफॉर्म करेंगे। थर्ड इज ट्रेन क्लासीफाई, मतलब उसमें नेवी बायस मल्टीपल मेथड्स का यूज करके इसको ट्रेन करेंगे और डेटा को स्प्लिट करेंगे, और उसको उससे फाइंड करेंगे वैल्यूज को। उसके बाद जो भी वैल्यूज है उससे प्रिडिक्ट एंड इवेलुएट करेंगे फोर्थ स्टेप में। और लास्ट में हम इवेलुएट परफॉर्मेंस, मतलब जो भी हमने मेथड परफॉर्म किए हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि हाँ उनके बीच में एक्यूरेसी कितनी आ रही है। वो कैसे चेक करेंगे? जो हमने टेस्ट की हुई वैल्यू है और जो हमने प्रिडिक्ट की हुई वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, फिर उसके बाद उस एक्यूरेसी को हम प्रिंट करवा लेंगे। इन दिस एग्जांपल वी यूज TF IDF vectorization to convert the complaint text into numerical form. A naive Bayes classifier into train to classify the complaint. We split the data into training and testing set and evaluate accuracy. हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि डिसीजन ट्री प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होता है इन डेटा माइनिंग कैसे होता है। इसके लिए हम ये मेथड्स का यूज करते हैं। अ डिसीजन ट्री इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। ये एक सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज की जाती है। द डिसीजन ट्री बिल्ड अ मॉडल इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री स्ट्रक्चर। ये एक ट्री स्ट्रक्चर में कोई भी मॉडल को बिल्ड करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर ईच इंटरनल नोड रिप्रेजेंट अ डिसीजन ट्री। इट इज द कंप्लेंट रिलेटेड टू थेफ्ट, मतलब ये यहाँ पास एग्जांपल देखिए ये बताया गया है। ले सकते हैं कि हम इसको बता सकते हैं कौन सी नोड में ले रहा है। द ईच ब्रांच रिप्रेजेंट द आउटकम्स ऑफ द डिसीजन। जो भी ईच ब्रांच होगी, मतलब जितनी भी उसकी शाखाएं या उसकी ब्रांच होगी, वो एक आउटकम को रिप्रेजेंट करेंगे। ईच लीफ नोड रिप्रेजेंट द क्लास लेवल आर आउटकम। जो भी उसकी लीफ नोड होगी वो लेवल क्लास लेवल्स को या उसके आउटकम्स को रिप्रेजेंट करेगी।
डिसीजन ट्री की प्रोसेसिंग करते हैं, कैसे करेंगे? पहले डेटा को कलेक्ट कलेक्ट करना पड़ेगा, गेदर लेवल डेटा, जैसे कंप्लेंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग क्लासिफिकेशन। प्री प्रोसेसिंग क्लीनिंग द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू फॉर्मेट सुटेबल फॉर मॉडल। पहले डेटा को लेना पड़ेगा, फिर उसे एक सुटेबल मॉडल में फिट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब टोकनाइजेशन में, लेमनाइजेशन, उसको हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग द ट्री यूजिंग डिसीजन criterion like Gini impurity or information gain. The tree is converted by the splitting the data at each decision node. उसके बाद ट्री प्यूनिंग द प्रिवेंट ओवर फिटिंग द ट्री इन इस प्योर रिमूविंग नेसेसरी। अब ये हमारे लिए डिसीजन ट्री के लिए पाइथन कोड है, जिसमें कि हम पहले इसके लिए इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद ट्रेन अ डिसीजन ट्री, इसके लिए जो भी हमारा डेटा है उसके लिए डिसीजन ट्री इंपोर्ट करेंगे और उसके लिए ट्रेन करेंगे। प्रिडिक्ट इवेलुएट वैल्यूज को करेंगे, उसकी जो भी वैल्यूज हैं उसके लिए इवेलुएट करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम इसके लिए परफॉर्मेंस चेक करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर टेक्स्ट माइनिंग एल्गोरिथम, जो कि हाउ टू परफॉर्म टेक्स्ट माइनिंग एल्गोरिथम इन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है कि कैसे करेंगे। इसके लिए हमने परफॉर्म्स मैट्रिक्स फॉर टेक्स्ट माइनिंग एल्गोरिथम। When evaluating the performance of text mining techniques, several metrics can be used to assess the accuracy of algorithm। मतलब इसके लिए जब भी हम किसी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस चेक करें, इसके लिए सेवरल मेथड्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट इज एक्यूरेसी, द परसेंटेज ऑफ द करेक्ट प्रिडिक्शन ऑफ द टोटल प्रिडिक्शन। इट्स यूजफुल फॉर बैलेंस्ड डेटा सेट बट may not be reliable for imbalanced data। एक्यूरेसी प्रिडिक्ट द टोटल प्रिडिक्शन या एक्यूरेसी टेस्ट। इसको कैसे एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं, यहाँ पास ये वैल्यूज दी गई हैं। इसमें इसमें जो भी मेथड है इसको बार बार यहाँ पर कॉल कर दिया गया है, इसको हटा देना। प्रिसीजन, द रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव, मतलब करेक्टली प्रिडिक्ट रिलेवेंट आइटम टू द टोटल प्रिडिक्ट पॉजिटिव्स, मतलब हायर प्रिसीजन मीन्स फ्यूअर फॉल्स पॉजिटिव्स। इसकी मेथड से ही फॉर्मूला है कि इसको कैसे निकालते हैं। प्रिसीजन टी एफ प्लस एफ पी टी एफ। Recall is sensitivity, the ratio of the true positive to the total actual positive, और high recall means fewer false negatives। F1 स्कोर का यूज करेंगे। F1 harmony means of of precision and recall। It's balance the two matrix especially in case of imbalanced data। इसके लिए फॉर्मूला इसको कैसे निकालते हैं, इसमें से ये जो बार बार आ रहा है इसको हम इसमें से हटा सकते हैं, और ये नेक्स्ट, ये इतना ही होगा। Confusion matrix, a table used for describe the performance of a classification algorithm। It shows true positive, true negative, और false positive and false negatives को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी सैंपल कोड है, मतलब ये जिसके बेसिस पे हम ये पर की मैट्रिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं। परफॉर्म नेविस वाइज क्लासिफिकेशन, परफॉर्म डिसीजन डी क्लासिफिकेशन, यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। समरी, डेटा प्रोसेसिंग, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट डेटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म। डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है? क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट डेटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म। मॉडल सिलेक्शन, चूज एन एल्गोरिथम लाइक नेवी बायस डिसीजन ट्री फॉर क्लासिफाई द कंप्लेंट इनटू सेक्शंस। मतलब जो भी हमें एक मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें जो भी हमारा डेटा आ रहा है अनस्ट्रक्चर फॉर्म में, उसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा, किसी में रखना पड़ेगा, जिससे कि हम उसमें से आउटकम्स निकाल सकें। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, use metrics like accuracy, precision, recall, and F1 score to assess the model performance. So now friends, it's over to today's questions. We will discuss further questions in next videos. So thank you.